चलिए, तो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। कल हमने आपको कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के शेप बना के दिखाए थे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था। फिर से हम आपको एक बार जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे लोगों को पल्ले भी नहीं पड़ता है। हमने आपको अच्छी सी स्टोरी भी सुनाई थी ताकि आप याद रखें, लड्डू वाली। हाइब्रिडाइजेशन याद रखना है तो वो लड्डू वाली स्टोरी याद रखें। तो आपको हम हाइब्रिडाइजेशन क्या बताए थे कि जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन एस में है, कुछ पी में है। तो अब अलग अलग ऑर्बिटल से जब हम शेयरिंग करेंगे, किसी से बॉन्ड बनाएंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हर ऑर्बिटल का एनर्जी अलग है, हर बॉन्ड का एनर्जी अलग हो जाएगा, ताकत अलग, बहुत दिक्कत भी होगी बनाने में। समझ में नहीं आएगा किसको किसके साथ ओवरलैप किया जाए। इस समस्या से बचने के लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया। क्या कॉन्सेप्ट बनाया कि आप सारे सेंट्रल एटम के सारे ऑर्बिट को मिला के एक नया ऑर्बिट बना लो और उसी से सबके साथ बॉन्ड बनाओ, और उस ऑर्बिट को बोला गया हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस मिलाने के प्रोसेस का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि एग्जांपल आपको बेस्ट दिया गया होगा बोरॉन का। बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन एस में था अनपेयर और 2 इलेक्ट्रॉन पी में था, याद होगा, 2p में और 2s में। अब अगर बोरॉन जाएगा क्लोरीन से बॉन्ड बनाने, मान लो इसको 3 क्लोरीन से बॉन्ड बनाना है, तो सवाल है कि बोरॉन का एस वाला किस क्लोरीन के साथ जाएगा और पी वाला किस क्लोरीन के साथ। कोई बोला किसी के साथ डाल दो, तो ये तो गलत होगा, ये तो भेदभाव हो गया। मान लो बोरॉन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को मिला और ये दोनों इसको, तो कोई बोलेगा इसको क्यों नहीं मिला इस वाला। इस समस्या से बचने के लिए बोला गया आप ऐसा करो ही मत, आप क्या करो, इसको मिला लो, एक S 2p मिला के एक ऑर्बिट नया बना लो, जिसका नाम क्या रख दो, sp2। जितने लोगों को मिला है वही नाम रख दो। अब एक नया ऑर्बिटल बन गया sp2, ऐसा 3 बनेंगे, क्योंकि 3 लोग मिले हैं, 3 जितने मिलते उतने बनते हैं। अब यही ऑर्बिटल तीनों लोगों से जाके शेयरिंग करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी वही करेगा और इधर भी वही करेगा। तो इस समस्या का समाधान ऐसे निकाला गया था। ठीक है, सबको समझ में आ गया। आप क्लोरीन आराम से शेयर करो इनके सेम ऑर्बिट के साथ। ये हाइब्रिडाइजेशन का मेन कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ में आ गया होगा, दूसरी बार हम बता दिए इसको। अब सवाल है, इसको बनाना बड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को। कोई मुश्किलात नहीं है, बहुत आसान है। क्या आप ऐसा शेप बनाना सीखे हो? अवश्य सीखे होगे। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, दैट इज वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी में आपको यही सिखाया गया था कि आप ये बॉन्ड कैसे बनाओगे, ऑक्टेट रूल वगैरह फॉलो करके। अगर आप वो शेप बनाना जान गए हो तो फिर ये बनाना बहुत आसान है। बिकॉज आपको क्या करना है, हर बॉन्ड की जगह ऐसा एक ऑर्बिटल बना देना है और बस किनारे वाले एटम को देखना है कि वो किन ब्लॉक में आता है। आपको एक जानकारी के लिए बता दें, महत्वपूर्ण जानकारी, कि मोस्टली नॉन मेटल पी ब्लॉक में होते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ दो। मान लो आप हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाओगे तो ये किनारे वाला एस होगा। हाइड्रोजन छोड़ के जितने भी नॉन मेटल है सब पी में है, तो आप बिंदास यहाँ पे पी माने और पी का डंबल बनाए। वेरी इजी। फिर से हम आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं बना के। ये सब सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, इसीलिए पाई आएगा तो थोड़ा सा अलग डायग्राम बनता है। देखिए हमने बनाया था आपको BeCl2, तो आपको आना चाहिए ये बनाने वेस्पर थ्योरी के हिसाब से इसका शेप। तो वेस्पर थ्योरी के हिसाब से इसका शेप ऐसा होता है, BeCl, एक इधर Cl, लीनियर शेप। इसी को हम लोग बदल सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल के शेप में। देखेंगे कैसे। क्या करना है आपको, इन दोनों बॉन्ड के जगह पर ऐसा 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लें। दिस इज 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम। ये बेरिलियम का 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लोरीन कौन से ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में, तो आप बिंदास पी ब्लॉक के 2 डंबल बना दें। पी ब्लॉक के लिए आप 2 डंबल का निर्माण करें। बस इस किनारे पे Cl लिख दे, इस किनारे पे Cl, बीच में B। दिस इज हाइब्रिड ऑर्बिटल का डायग्राम, और ये शेप लीनियर होगा। ये बात हम लोग पहले से जान रहे हैं, लीनियर होगा। वेस्पर थ्योरी में ही शेप पढ़ चुके थे, ज्योमेट्री पढ़ना बाकी था, ये ज्योमेट्री हुआ। यहाँ पे ओवरलैपिंग जो हुआ है वो किसका हुआ है, इस ऑर्बिट का नाम क्या होगा, sp। कोई बोला कैसे पता आपको, तो हम आपको ट्रिक बता दी है। देखो कितने बॉन्ड पेयर है इसके पास, 2 बॉन्ड पेयर, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल sp होगा। sp 2 हुआ ना, ये sp और ये p, ये sp और ये p ओवरलैपिंग है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हमने आपको पढ़ाया था BeCl3। अब BeCl3 की जगह होगा BF3, AlCl3, जो भी होगा उस ग्रुप में। देखो तुम ध्यान से, हम कैसे पढ़ा रहे, ट्रिक है इसमें। बेरिलियम ग्रुप 2 का है,
जैसा आप BCl2 का स्ट्रक्चर पढ़े वैसा सेम टू सेम MgCl2 का भी होगा। इस ग्रुप के सब लोग एक ही जैसे होंगे। अब हम ग्रुप 13 में आ गए हैं, तो ग्रुप 13 में बोरॉन है, तो BCl3 ले, AlCl3 ले, AF, मतलब बोरॉन का कोई भी कंपाउंड या एल्यूमिनियम का कोई भी, सबका शेप एक ही जैसा होगा। कितना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप दिमाग में डालोगे सारी चीजें तो इसका शेप आपको अगर पढ़ाया गया पिछले चैप्टर में तो ऐसा होता था, ट्राइंगुलर प्लेनर। कैसा होता था बच्चों शेप इसका? ये लीनियर शेप है। शेप यहां लिखते जाए क्या? ये शेप कैसा है? लीनियर। ये शेप कैसा है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल मतलब ट्राइंगल, और प्लेनर यानी एक प्लेन में ऐसे। अब आपको इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल में बदलना है, बहुत आसान है। आप ध्यान दें, जो भी भारी बोल रहा है, देखो ऐसा एक ये बना लिए, इधर एक बनाओ, इधर छोटा बना, ये हमने बना लिया हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका, बोरॉन का हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा, क्लोरीन P ब्लॉक का एलिमेंट है, क्लोरीन P ब्लॉक का है, तो यहां पर आपको डंबल का निर्माण करें। थोड़ा बनाने में टेढ़ा हो जा रहा है, आप सीधा बनाएं। ये हो गया, यहाँ Cl लिख दो, यहाँ Cl लिख दो, यहाँ Cl लिख दो, यहाँ बोरॉन। अब बताइए ओवरलैपिंग का नाम क्या है? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है पेपर में, तो हम आपको बताए थे ओवरलैपिंग के लिए आपको बहुत आसान है। बोरॉन कौन से ग्रुप में आता है? 13, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों के तीनों बॉन्ड बना लिए। सोचो 3 बॉन्ड के लिए क्या बोलोगे? एक S एक ही बार बोल सकते हैं, P2, तो क्या नाम होगा इस हाइब्रिड का? sp2 और ये P, sp2p ओवरलैपिंग। नेक्स्ट हमने पढ़ाया था ग्रुप 14 में आ गए होंगे। अब ग्रुप 14 में था CH4, CCl4, SiCl4, ये सब कोई भी इसमें का। इसका शेप कैसा था? टेट्राहेड्रल। और आपको याद हो तो इसका शेप ऐसा था, टेट्राहेड्रल, ऐसे बनाया जाता था। ये एक बड़ा डंडी रहता था डायमंड जैसा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल डायमंड का भी होता है टेट्राहेड्रल। अब इसी को बदलना है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन पहले निकाल लो, ओरल निकाल लो। तो कार्बन 14 ग्रुप में आता है, 4 बॉन्ड बनाया, 4 जोड़ो, 4 के लिए क्या होगा? एक S 3 P, sp3। तो इसको बनाते हैं, बहुत आसान है। देखो एक डंबल इधर बड़ा सा, एक डंबल इधर, एक डंबल इधर, और एक डंबल नीचे भी बड़ा सा, हो गया 3। ये देखो कार्बन का 1 2 3 4 हो गया। अब H है, H के लिए क्या बनाओगे? S, क्योंकि हमने क्या बोला, हाइड्रोजन इकलौता ऐसा है जो कौन से ब्लॉक में आता है? S ब्लॉक में। तो बताओ यहाँ पे ओवरलैपिंग का नाम sp3, अभी जोड़ा था हमने, इसका नाम क्या है? sp3 और S, sp3s, sp3s, sp3s। यहाँ हाइड्रोजन एटम लिख सकते हो और बीच में कार्बन लिख दो। आ रहा है समझ में बच्चों कि नहीं आ रहा है? चलिए अब ग्रुप 15 में चलते हैं। ग्रुप 15 में चलते हैं, ठीक है। ग्रुप 15 में फास्फोरस है, 5 बॉन्ड बनाता है। ग्रुप 15 में कौन सा बॉन्ड बनाता है? 5 बॉन्ड। क्लियर हो गया? तो हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया? पहला पढ़ा दिया sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा पढ़ा दिया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और तीसरा sp3 भी पढ़ा दिए। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। अब sp4 हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये सब कहानी ऑर्बिटल से चलती है। S में 1 ऑर्बिटल होता है और P में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों? 3, इसीलिए sp3 तक हो सकता है। अब P के बाद क्या आता है? P के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है? D। D में कितने होते हैं बच्चों? 5, 1 2 3 4 5, ये D है। तो अब sp अब D मिलेगा इसमें, D1 ऐसा आएगा, sp3 D1, फिर D2, फिर D3। इससे ज्यादा नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता D3 से ज्यादा? ये टोटल कितना हो गया? जोड़ो, 3 3 6 और 1 7। 7 से ज्यादा कोई बॉन्ड बनाता है क्या? नहीं बनाता। 7 से ज्यादा केमिस्ट्री में कोई बॉन्ड नहीं बनाता है, इसीलिए 7 से ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं सकता है। चलिए तो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हम लोग sp यहां से चालू करेंगे, sp3d से। जेनॉन भी 8 के 8 बॉन्ड नहीं बनाता है, 6 तक बनाता है। ठीक है बच्चों, ये आपको समराइज समझ में आया कि नहीं आया? ये समरी है जो आप पढ़े हो कल। तो आपको अगर कम समझ में आ रहा तो आप अपनी कमजोरी आंकलें और बताएं। नहीं बताते हैं, बहुत शर्मिंदे हैं, तो खुद दूर करें। तो ये समझना चाहिए कि हमको क्या समझ में नहीं आ रहा। जैसा पढ़ा है, हमको हाइब्रिड नहीं आ रहा, हमको P ब्लॉक समझ में नहीं आ रहा कि ब्लॉक कौन सा ब्लॉक ले रहे हैं सर,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4-5 चीजें हम यूज कर रहे हैं। एक तो पीरियोडिक टेबल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, फिर उनका शेप बना रहे हैं और शेप बना के जोड़ रहे हैं कितना, ये चीजें आनी चाहिए। सीक्वेंस है हर चीज, अगर आप लाइन से नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूजन तो होता ही होता है। तो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हम लोग ले रहे हैं, 3 टाइप हो गए थे हाइब्रिडाइजेशन के, सब टाइप है। चौथा टाइप है sp3d1। sp3 करा दिया ना बच्चों हमने, देख लो एक बार। sp3 करा दिए कि नहीं बच्चों, जल्दी बताओ। हाँ sp3 करा दिए, बराबर है। चलिए तो sp3 करा दिए, तो sp3d करते हैं। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा, इसमें 1s 3p और 1d ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होगा, मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग यानी मिलाना। मिक्सिंग उन्हीं का होता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन हो, या तो लोन पेयर हो, हाफ फील्ड या फुल फील्ड, दोनों को लेते हैं। हाफ फील्ड या फुल फील्ड दोनों को लेते हैं, ठीक है। तो अब 6 बॉन्ड बनाना है। कितना बॉन्ड बनाना पड़ेगा? 3 4 5, 5 बॉन्ड। 5 बॉन्ड बनाने की क्षमता किसमें है? ग्रुप 15 वालों में। ग्रुप 15 का एक एग्जांपल ले लो। नाइट्रोजन होगा? नहीं, नाइट्रोजन 5 नहीं बनाएगा, पढ़ाया गया पीरियोडिक टेबल चैप्टर में। नाइट्रोजन 3 ही बना सकता, वैलेंसी उसकी 3 है। लेकिन उसके नीचे वालों के पास डी ब्लॉक प्रेजेंट है, जिसके पास डी होता है अपना वैलेंसी बढ़ा सकता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो फास्फोरस 5 बनाएगा, उसके नीचे सब बनाएंगे। तो हमने ले लिया एग्जांपल PCl5 का। PCl5 बच्चों, PCl5 में यह हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब आप पहले इसमें फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। 15 का कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s2 2p6, ये कितना हो गया? 10 हो गया। फिर 3s2 12, फिर 3p3 15 हो गया। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है। हमने कल भी बोला था, फिर बोल रहे हैं, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हाइब्रिडाइजेशन के काम आता है। अंदर वाले कोर इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन के काम नहीं आते, याद रखेंगे इसको। ये कंडीशन भी हमने अभी दिखा दिया आपको। यही कंडीशन है हाइब्रिडाइजेशन का। कोर इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, ओनली वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। चलिए इसको हम बनाते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। 3s मतलब 3 के s में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा, और 3 के p में 3 इलेक्ट्रॉन। अब आपको अगर याद हो तो अच्छे से याद होगा कि 3 में s आता है, p आता है और 3 में d भी आता है। भले खाली है लेकिन आता तो है, समझ में आ रहा है ना। अब बाउ प्रिंसिपल पढ़े हो, 1 में s आता है, 2 में 2s 2p आता है, 3 में 3s 3p 3d आता है। ये सब क्वांटम नंबर से निकलता है, l वैल्यू l। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर l कितना कितना होगा? 0 1 2 3 होगा। 0 मतलब s p d। ये सब आपको अगर याद आ गया होगा तो अच्छा लगा होगा, नहीं याद आ रहा होगा तो सरदर्द हो रहा होगा क्या है। तो यहाँ पर d भी है, आप उसको भी ड्रॉ करें, खाली है फिर भी ड्रॉ करें। 3s 3p 3d, इसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते बच्चों। अब इसको तो 5 बॉन्ड बनाना है, ये 5 नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर्ड है, तो 3 ही बॉन्ड बनेगा। तो क्या किया जाता है, इसको ऐसे कूदा दिया जाता है यहाँ पे। यही चीज हम नाइट्रोजन के लिए बोल रहे थे कि नाइट्रोजन में डी नहीं आएगा। क्यों? नाइट्रोजन 2 में खत्म हो जाएगा। देखो इसको भी समझ लो, लगे हाथ। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p3। क्या 2 में डी आता है? क्या 2 में डी आता? नहीं। इसका मतलब, इसका ये मतलब है कि नाइट्रोजन के पास 3 ही अनपेयर्ड रहेगा, ये बढ़ भी नहीं सकता है इधर जंप करके। जब नहीं बढ़ सकता तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? हमेशा 3 बॉन्ड। तो याद रखेंगे NCl3 बनता है, लेकिन PCl5 तक बन जाता है। PCl3 भी बनता है, 3 भी बनाएगा, देखो 3 भी है, और ये जाएगा इधर कूद के तो 5 भी हो जाएगा। तो 3 5 दोनों रूप दिखा सकता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि देखो क्या क्वेश्चन है,
क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं हम आपको जवाब आना चाहिए। why PCl5 exist but NCl5 do not। क्वेश्चन समझ गया होगा, क्यों PCl5 बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता है। जवाब बहुत सरल है, क्योंकि N में d ऑर्बिटल नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके जंप नहीं कर सकता है d में, तो ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर 3 से ज्यादा चेंज नहीं कर पाएगा, 3 ही तक रहना पड़ेगा इसको। फास्फोरस में क्या है, डी का फायदा मिल रहा है इसको। ठीक है बच्चों, आपको उस क्वेश्चन का आंसर आ गया ना, आप उसको कॉपी में क्वेश्चन लिख लीजिए और आंसर लिखिएगा। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये ग्राउंड स्टेट है, पहले ग्राउंड स्टेट बनाओ, फिर ये जंप करके जब जाएगा बच्चों, थोड़ा सा एनर्जी लेकर के जंप कर जाता, उसको बोलते हैं हम लोग एक्साइटेड स्टेट। अगर हम एटम को थोड़ा सा ऊर्जा दे दें तो वो ऐसा उसको कूदा देगा उधर, इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा। नाउ वी हैव, अब हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड बना सकता है। ये किसका ऑर्बिटल है, फास्फोरस का। अब इसमें आके क्लोरीन भरेगा, पेयरिंग होगा, PCl5 बनाओ। देखना अंतर देखो, ये फास्फोरस का ऑर्बिटल है, सब अनपेयर है। अब हम PCl5 का इसमें बना देते हैं, क्या करते हैं, पेयरिंग कर देते हैं। ये सब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया था VVT में, याद करिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड जब बनता है तो एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक मिलता है, पेयरिंग हो जाता है, ये सब पढ़े हो, उसी को हम लोग करके दिखा रहे हैं। ओवरलैपिंग होता है, तो देखिए पहले ये सारे इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के, इसको भर लीजिए। अब ये जब क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, पेयरिंग करेगा, ओवरलैपिंग, तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का आ जाएगा बच्चों, इसका आ जाएगा एक एक इलेक्ट्रॉन। ये ब्लू पेन से जो बना रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन किसके हैं, क्लोरीन के। आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, यू शुड मेंशन इट इज क्लोरीन। तो ये 2 क्लोरीन, ये 3 क्लोरीन, ये 4 क्लोरीन और ये 5 क्लोरीन, 5 क्लोरीन के एटम है। अब तुम देखो कितने ऑर्बिटल हैं जिसको हमको मिक्स करना पड़ेगा, मिला लो इतना। इसमें एक S है, 3 P है और 1 D है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। शेप क्या होगा, देखो शेप क्या होगा, शेप जो है वो वेस्पर थ्योरी ही, वेस्पर थ्योरी बता दिया था इसके पहले वाली थ्योरी। कैसे हम आपको सिखा देते हैं, गिना जाता है इसमें। जैसे देखो 3 और 1 4 1 5, 5 है, 5 का शेप याद करते चलो। 2 का शेप था लीनियर, 3 का था ट्राइगोनल प्लेनर, 4 का था टेट्राहेड्रल, 5 का था पेंटागोनल बाइपिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या शेप था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल समझ में आ रहा है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल चाहो तो बना के भी हम दिखाए होंगे आपको। ऐसा होता था, एक ट्रायंगल और 2 पिरामिड ऊपर नीचे, एक ट्रायंगल 2 पिरामिड ऊपर नीचे, यह है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। याद आ रहा है क्या बच्चों, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक ट्रायंगल 2 पिरामिड ऊपर नीचे। चलिए इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना है तो आप बना सकते हैं, नहीं बनाना है तो आप छोड़ भी सकते हैं। कैसे करेंगे बताइए, अभी हम बनाए थे वही शेप बनाना पड़ेगा। ओ शिट, ऐसा ये शेप आपको वैलेंस इसके पहले थ्योरी में, वेस्पर थ्योरी में पढ़ाया गया है। अब आपको क्या करना है, हर जगह एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लो, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल। या अब नहीं बनाओगे तो चलता, आपको आ गया समझ में, तो यही बना के छोड़ दो, यही शेप है इसका, बोल दो, कहानी खत्म। कौन सा शेप है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एक ट्रायंगल और 2 ऊपर नीचे डंडी है, उसको हम लोग पिरामिड बोलते हैं, पिरामिड।
क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। तो कोई तुमसे पूछे यहाँ पे कौन सा ओवरलैपिंग है, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? देखो, क्लोरीन का p ऑर्बिटल और इसका कौन सा ऑर्बिटल? sp3d। sp3d ने p से ओवरलैप किया। कंफ्यूजन हो रहा है? तो को लग रहा है कि ढेर सारे लोग एक से किए। नहीं भाई, ये ढेर सारे लोग नहीं है, मिल करके एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। जैसे क्या हुआ कि जैसे तमिलनाडु के लोगों के नाम में क्या होता, 4-5 सरनेम जोड़ते हैं, बाप का नाम, दादा का नाम, वैसे ये 4 लोगों से मिलकर बना है। तो चारों मिल करके एक व्यक्ति को दिखा रहा है, एक ऑर्बिटल को दिखा रहे हैं। और ऐसे ऐसे कितने ऑर्बिटल बनेंगे? टोटल 5 ऑर्बिटल बनेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। 5 ऑर्बिटल बनेगा जिसका नाम होगा sp3d। इस ऑर्बिटल का ये जाके ओवरलैप करेगा क्लोरीन से। आ गया समझ में? तो हाँ बोलो बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे हम। sp3d2 जैसा कि d1 था, इसमें एक s, 3p और 2d मिलेगा। देखो 2d, अभी एक d था, अभी 2d हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। 6 बॉन्ड बनाने की क्षमता किसके पास है? ग्रुप 16 वालों के पास। फिर हम बताएंगे ग्रुप 16 में क्या ऑक्सीजन बना सकता है? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, बिल्कुल नाइट्रोजन के जैसा हम समझाए थे। सल्फर बना सकता है, तो सल्फर बनाएगा। तो इसका ही एग्जांपल लेते हैं हम लोग, SF6। 6 बॉन्ड बना लिया। अब आपको क्या करना होगा? सेम टू सेम काम। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन लिखें 16। देखो इसीलिए हम बोल रहे थे मिटाना जरूरी नहीं था, मेरे को एक जैसा है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p कितना आएगा? 4। चलिए ये वैलेंस सेल है, सिर्फ वैलेंस सेल को बनाया जाता है, अंदर से हमको कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको बना लिया जाए यहाँ पे। ये हो गया 3s, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 3p, 4 इलेक्ट्रॉन, और 3d खाली है। अब चाहो तो यहां लिख दो 0। तो कोई बच्चा सोच रहा होगा कि यहां तो 4s आता है। भाई 4 की तो बात ही चालू नहीं हुई है, तुम 4 क्यों लिख रहे हो? थर्ड में इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, फोर्थ ऑर्बिट की बात मत करो। हाँ, थर्ड में 3d है, भरा नहीं है, बट है। वो 4s के बाद भरता था, 4 आया नहीं तो नहीं भरा हो। ये ऐसे सवाल अगर आपके मन में आते तो यू शुड आस्क। 10th में बच्चे हैं तो बेचारे पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों नहीं लिखा, वैसा क्यों नहीं लिखा आपने? तुम लोग गूंगे बन के बैठ जाते हैं। 3d हो गया, ये ग्राउंड स्टेट हो गया बच्चों। अब इसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो याद रखो सल्फर 2 बॉन्ड भी बनाता है जब वो ग्राउंड स्टेट में है। तो अब एक्साइटेड होगा ये, तो एक्साइटेड होगा तो यहां का इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां चला जाएगा। देखो मैं मार, फिर यहां का भी जा सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो 2 गए तो इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है। 2 बार एक्साइटेड, पहला फर्स्ट आएगा। देखो जब पहला एक जाएगा, जब एक जाएगा तो कितने बॉन्ड बना सकता है सल्फर? 1, 2, 3, 4। याद रखना सल्फर का एक ऐसा भी कंपाउंड होता है, SF4 भी होता है, 4 बॉन्ड बनाया। सल्फर का 2 भी होता है, देखो H2S, सल्फर ने 2 ही बॉन्ड बनाया, ओनली हाइड्रोजन से। क्या बात है! ये सब चीजें अगर तुम सीख लेना, तुम 12वीं पढ़ गए। 12वीं में ऐसे पढ़ाया जाता है, पी ब्लॉक चैप्टर बोल के, बहुत बड़ा चैप्टर। तो देखो समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब आपको सब समझा ही रहे, नहीं आया तो आप पूछें। तो यहाँ का एक इधर जाएगा तो फर्स्ट एक्साइटेड। अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, एक बार कूदेगा तो 4 होगा, 2-2 बढ़ता है, और एक बार और कूदेगा तो 6 हो जाएगा। देखो 6 रेडी। सल्फर के पास 6 अनपेयर्ड है, ये 6 बॉन्ड बनाने के सक्षम है। चलो बनवाते हैं। अब यहां लिख दो SF6। ये 6 सल्फर का ब्लैक वाले इलेक्ट्रॉन, और 6 बार क्लोरीन के आ जाएंगे ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन, और उससे बॉन्ड बना लिए। ये क्लोरीन नहीं है, ये फ्लोरीन हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन देखो कितने ऑर्बिटल मिक्स किए तुमने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1s, 2p, 3p, 2d। शेप बता सकता है कोई? कोई बच्चा शेप बता सकता है sp3d2 का? पढ़ा हुआ है इसीलिए पूछ रहे हैं।
sp3d2 का ऑक्टाहेड्रल। गुड, ऑक्टाहेड्रल है बच्चों से। कैसा बनता है ऑक्टाहेड्रल? तो स्क्वायर बना के पिरामिड बनाते हैं। ये देखो स्क्वायर होता है, ऐसा बना ले, ये बीच में बना लो सल्फर, और दो पिरामिड बना दो, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। यह हो गया SF6। ठीक है, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना है, कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो बना सकते हो, बट ज्यादा भारी हो गया तो नहीं बनाया जाता है, बहुत कचरा दिखेगा डायग्राम। चलिए, तो नेक्स्ट विल बी द लास्ट, अगला आखिरी होगा sp3d3, उससे आगे नहीं है। चलिए मिटा दें sp3d3 बच्चों, इसी में हम चेंज कर लेंगे। देखिए, तो इसमें 1s 3p और कितना d, 3d मिक्स होगा। एग्जाम्पल, जैसा कि हम लाइन से ले रहे हैं, तुम देखो पहले ग्रुप ये लिए थे, देखो याद करो, यहां चालू किए थे BCl2 BCl3 CCl4, याद आ रहा है, सब में Cl डाल दो, NCl5 मत डाल देना, ये बनाता है 5 बॉन्ड, PCl5, F इसमें फ्लोरीन आ गया SF6। अब इसमें आ जाओ 17 में, तो आयोडीन बनाता है 7 बॉन्ड IF7। अब आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन तो बड़ा मुश्किल है यार, फिर भी हम लोग लिख लेंगे, टेंशन मत लो। आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन, देखिए आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन आता है बच्चों 5s2 5p3। आयोडीन का पूरा नहीं लिख सकते तुम, क्यों, बहुत ज्यादा एटॉमिक नंबर है इसका एटॉमिक नंबर है 53, तो 53 तक नहीं लिखते ले जाएंगे हम लोग इसके आगे नोबल गैस लिख सकते हैं। कौन सा नोबल गैस लिख सकते हैं? क्रिप्टॉन। ये सब सिखाया गया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में। अगर आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे लेक्चर मांग लें। जो भी चैप्टर आपका छूटा है या कोई टॉपिक लगे कि ये मेरा नहीं है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, टॉपिक, अपना नाम और टॉपिक, तो हम उसको आपका लेक्चर आपको भेज देंगे और आप उसको देख कर रिवाइज कर सकते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल के आपको पढ़ाया गया होगा, कहाँ पढ़ाया गया? तो बच्चों पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में पूरा कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया गया, पूरे टेबल का। तो क्रिप्टॉन है, फिर इसमें आ रहा है कौन सा डी आ रहा है? 4d10 और 5s2 और 5p3 सॉरी, ये देखो, चलो यहां पर 5 करना पड़ेगा, 5s 5p और 5d खाली, 5 में d भी है ना, 0 लिख दो। देख लो 5s2 वैलेंस सेल, ये है ना लास्ट सेल, 4d नहीं लेंगे क्योंकि 4 अंदर है, 5 बाहर है। पांचवे में और चौथे में बाहर कौन हुआ? पांचवा हुआ बाहर, तो इसलिए उसकी बात करो, सिर्फ 4 की बात करना ही मत। तो ग्राउंड स्टेट में देखो 5d ये हो गया, 5p ये हो गया, 5d 0 सॉरी 5s। अब ये पहली बार ये कूदेगा, 1 फिर 2 फिर 3, कितने एक्साइटेड स्टेट होंगे इसमें? 3 होंगे, 1 2 3 बराबर। 3 होने के बाद कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास? 7। अब ये 7 बॉन्ड बना सकता है, IF7 से बदल जाएगा। अब एक ऑर्बिटल और घेर लो, इसमें एक ऑर्बिटल और घेर ले, एक फ्लोरीन और डाल दो, तो कितने ऑर्बिटल अब तुम्हें मिला है? 3 इसका, 3 इसका, 1 इसका। sp3d3 का शेप किसी को याद है? sp3d3 का शेप बनाया गया है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बराबर, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। चलो, अब चाहे तो बना भी सकते हैं आप पेंटागोनल, तो सबको बनाने आता होगा। और 2 पिरामिड मतलब एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे। यहां पे लिख लो I, और ये देखो F 7 बार,
ये हो गया बच्चों पूरा हाइब्रिडाइजेशन खत्म। अब हम लोग पाई बॉन्ड वाले आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन विथ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, तो उसको हम लोग समझना बड़ा जरूरी है। चलिए नोट कर लीजिए। 10th क्लास में ऐसी पढ़ाई गई है, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, कार्बन का अगर डबल हाइड्रोजन है बच्चों तो क्या पढ़ाया गया था बताइए, कार्बन का अगर डबल हाइड्रोजन है तो इसका नाम में ईन लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा ईथ और ईन। और ऐसे में डबल बॉन्ड होता है, यानी इतना तो सबको पता है कि सी डबल बॉन्ड सी और 2 हाइड्रोजन है। अब ये ऐसे क्यों बनता है, इसके पीछे भी कारण है। इसका शेप होता है बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर। कैसे पता चला, कैसे पता चला सर? तो आप गिनिए, हाइब्रिडाइजेशन गिनते हैं, ध्यान दो थोड़ा, ध्यान दो। अब हम लोग ऑर्बिट नहीं बनाएंगे ऐसा इलेक्ट्रॉन खुदा उदा, ऐसा नहीं करेंगे। अब हम लोग आ गया ना समझ में, आ गया ना समझ में, तो हम इलेक्ट्रॉन जंप वाला लॉजिक अब बंद करेंगे, ठीक है? तो देखिए अब कैसे करते हैं हम लोग, फिर से देख लीजिए इसको गिनते कैसे, ध्यान दो। इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितने, इसके चारों तरफ देखो, यही गिना जाता है। देखो एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, पाई है, पाई नहीं गिनते। इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp2। सिग्मा बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर गिनते हैं, लोन पेयर है नहीं। इस कार्बन को देखो, सेंट्रल एटम का निकलता, बीच में दोनों, किनारे वाले को नहीं निकलता हाइब्रिडाइजेशन। तो गिनिए, इसके पास भी गिनिए, ये एक सिग्मा है, ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा। जिसको आप बचपन में सिंगल बॉन्ड बोलते थे, हम उसको यहां सिग्मा बोल रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। अब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2। sp2 वालों का शेप क्या होता है, प्लेनर। कैसा शेप होता है बच्चों? तो हाइब्रिडाइजेशन तो अपने को पता चल गया यार, हाइब्रिडाइजेशन तो पता चल गया, sp2 है दोनों कार्बन का, दोनों कार्बन का, बोथ कार्बन। दोनों कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। शेप, शेप कौन सा है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का यही शेप होता है, ध्यान से सुन लेना। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो। अब सिग्मा बॉन्ड का तो हाइब्रिडाइजेशन बड़ा आसान है बनाना, थोड़ा ध्यान दो इधर, प्रेम पूर्वक ध्यान दो। जैसे ये C है और ये C है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तो हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। एक सेकेंड, ऐसा एक इधर बना लो, ये वाला ही देख देख के बनाया जाता है। एक इधर बना लो और एक इधर बना लो, आ गया होगा समझ में। ये क्या है, sp2 के लिए हमने 3 ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए। आपको याद होगा ना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल, कार्बन के लिए हर हाइब्रिड ऑर्बिटल। इधर तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए कौन सा ऑर्बिटल बनाया था, s ब्लॉक, हाइड्रोजन s ओवरलैपिंग करता है। ये सब आ रहा है ना समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है बच्चों की नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो यही बोल देना। तो यहां पर भी हाइड्रोजन है तो s ओवरलैपिंग, देखो ये हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन। यहां पर एक और कार्बन देखो, एक और कार्बन का फिर से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों कार्बन के लिए ऐसा ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। एक ये पहले कार्बन का है, ये दूसरे कार्बन का है, C1 C2 भी लिख सकते हो चाहो तो। ये देखो ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग है, यहां कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। समझना एकदम प्रेम पूर्वक। तो देखो ये बना लिया हमने, ये बना लिए, ये बीच का बना लिया। अब इधर का बाकी है, इधर हाइड्रोजन डालो, हाइड्रोजन का s ओवरलैपिंग होता है, यहाँ s ओवरलैपिंग। अब इसमें बहुत सवाल आए हैं पेपर में, JEE में क्वेश्चन आता है इससे। सवाल आता है कि यहां पर सिग्मा बॉन्ड कौन सा ओवरलैपिंग हुआ है, कौन बता रहा है, कौन बता रहा है कि सिग्मा बॉन्ड में कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ है? चलो जो बता दिया, और JEE में 4 नंबर ला सकता था। बताइए यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड बना है उसमें कौन सा ओवरलैपिंग हुआ है, जल्दी। निराश कर देते हो मेरे को, इतना पढ़ाते हैं लेकिन हम लोग। कौन सा ओवरलैपिंग हुआ है? अब बताओ ये ऑर्बिटल
sp। अच्छा, धन्यवाद। ये बताओ ये ऑर्बिटल का नाम क्या है? तुमसे कोई पूछे ऑर्बिटल का नाम क्या है? क्या है? sp। ओवरलैपिंग नहीं पूछ रहे तुम, ओवरलैपिंग बता रहे हो। इस ऑर्बिटल का नाम sp2 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 है, तीनों का। ये 10 बार बता दिया हमने। हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम मिला करके जितने लोग बने उसको बताया जाता है। sp2 sp2 sp2, ये भी sp2 sp2 sp2। तो बताओ यहाँ कौन सा ओवरलैपिंग हुआ? अभी भी नहीं बता सकते? यहाँ कौन सा ओवरलैपिंग हुआ? हाँ जोर से बोलो बे, ऐसा बोल रहे सुनाई नहीं दे रहा मेरे को तो। sp2 दो बार sp2 बराबर है, दो बार sp2 है। sp2 sp2 ओवरलैपिंग है। बाप रे, तुम लोग यार पागल कर रहे हो। ये sp2 ऑर्बिटल है, ये sp2 है, तो नाम क्या होगा? sp2 sp2। यार ये कौन सा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है कि तुम लोग को समझ नहीं रहा। और यहां पे कौन सा ओवरलैपिंग है? यहां पर है sp2 और s। तो यहां पर जो बच्चों दो सिग्मा बॉन्ड बना है, यही क्वेश्चन आया था। दो सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा दिख रहा है। ये दो सिग्मा बॉन्ड जो बना है उसमें sp2s ओवरलैपिंग है। और एक सिग्मा बॉन्ड जो बना है, तीन सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे बीच में, वो कौन सा ओवरलैपिंग से बना है? sp2 ओवरलैपिंग। ये चार ऑप्शन दिए थे वहां पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर कार्बन के पास, C1 के पास भी C2 के पास भी यही कहानी है। C1 के लिए, C2 में भी यही होगा, C1 या C2 जो भी दोनों। आ गया समझ में कि नहीं? अभी पाई बॉन्ड तो बना नहीं यार, पाई बॉन्ड नहीं बना, बड़ा समस्या है यार। पाई बॉन्ड भी बना दो सर, पाई बॉन्ड भी बना दो। रुक जाओ लौटना, मतलब बना देते, टेंशन मत लो। पाई बॉन्ड में हमने क्या बोला था? ओवरलैपिंग, ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। देखना बहुत अच्छे सवाल यहां से निकाले जा सकते हैं, रो दोगे तो नहीं समझ रहे हो तो। पाई में नहीं होता है, तो क्या पाई के लिए हम ये वाला शेप यूज करेंगे? नहीं, यू कैन नॉट यूज दिस ऑर्बिटल, बिकॉज पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल ही नहीं है, हम लोग उसको गिनते ही नहीं है। ओके, तो फिर कार्बन के लिए, कार्बन कौन से ग्रुप में आता है बताइए? पी ब्लॉक, यानी इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पी में होगा। तो आप यहाँ पी ऑर्बिटल बना ले, थोड़ा कचरा होने वाला है, बी रेडी फॉर इट। कौन सा ऑर्बिटल बना ले? पी। ये पी ऑर्बिटल है, देखो डम्बेल है, ये डम्बेल, दोनों सेम साइज है। 2px, 2px बोला इन्होंने। 2px क्यों बोला उसके लिए भी हम समझ सकते हैं, हर चीज समझ सकते हो, थोड़ा दिमाग रहा तो। कार्बन का एटॉमिक नंबर 4, अरे 4 में 6, 1s2, 2s2, 2p6, अरे रे 6 नहीं सॉरी, 2 2 4 2 6। अब देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 2 है, एक यहां से कूद के यहां जाएगा। तो देखो px, py, pz और ये s, तो दो ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया। ये दोनों ने कौन सा बॉन्ड बना लिया? सिग्मा बॉन्ड, देखो। और ये बच गया है पाई के लिए 2px। इसको भी आप अलग कलर के पेन से बनाएंगे। ये डम्बेल है 2px 2px। अब तुम बताओ हम इसका डम्बेल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि पाई का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, आपको पी का जो शेप है वही बनाना पड़ेगा। पी का शेप डम्बेल होता है, और इसको चिपकाना है तो चिपका तो सकते नहीं, तो इसलिए ऐसे बना दिया था, ऐसे दिखाया था। अब तुम सोचो कि ये मॉलिक्यूल कितना भयानक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा इसका बहुत भयानक। अब आपके बुक में इसको समझने के लिए अलग अलग दिखाया जाता है।
पाई बॉन्ड अलग दिखाया जाता है और सिग्मा बॉन्ड अलग दिखाया जाता है ताकि कचरा नहीं हो। हम लोग कचरा कर दिए एक ही में, वो लोग क्या करते हैं इस डायग्राम को अलग कर देते हैं ऐसा। ऐसे पाई बॉन्ड बना देंगे, हो गया। कार्बन कार्बन अलग कर लो, 2 हाइड्रोजन है और यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड था ना। ये प्लेन में होता है, देखो एक प्लेन में, क्यों नाम पर इसका ट्राइगोनल प्लेनर, ये पूरा प्लेनर है, एक सतह में होता है, बस पाई बॉन्ड ऊपर नीचे निकले हुए हैं। नहीं समझा, देखो समझते हैं। ये एक सीट है, इस सीट में आप 2 जगह बीच में कार्बन बना लीजिए, इस कोने में हाइड्रोजन बना लीजिए, यहां एक सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड इस सीट से कहां निकला हुआ है, बाहर। ये हो गया, ये प्लेन में है। सिग्मा बॉन्ड एक प्लेन में है, सारे सिग्मा बॉन्ड हमेशा नहीं होते हैं, यहां पर है क्योंकि शेप का नाम पर हो ट्राइगोनल प्लेनर। चलिए, आपको जो जो चीज में नहीं समझा, हम उम्मीद करते हैं कुछ क्वेश्चंस अच्छे, आपसे अच्छे क्वेश्चंस की उम्मीद करते हैं, आप पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क गुड क्वेश्चंस इसमें से। सबसे पहली चीज, ये प्लेनर वाला लॉजिक समझा, मतलब एक सीट में ये सारे बॉन्ड है सिग्मा वाले, पाई वाले एक ऊपर और एक नीचे, एक प्लेन में नहीं होते। क्या सिग्मा हमेशा प्लेन में होता है? जी नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ये शेप का ही नाम ट्राइगोनल प्लेनर है, इसीलिए एक प्लेन में। प्लेनर जिसके नाम है वो एक प्लेन में होता है। शेप तो ट्राइगोनल है, आप क्वाड्रिलेटरल क्यों बना दिया? ऐसा कुछ भी तुम पूछो यार, वी आर एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस लाइक दिस। आप एक क्वाड्रिलेटरल क्यों बना दिया? हम बोले नहीं, तुम समझे नहीं। हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो हर एक कार्बन के लिए ट्रायंगल बनेगा। तो देखो, इस कार्बन के लिए ट्रायंगल है, तुम ध्यान से देखो, ऐसे जोड़ो, मिलाओ मन में, ये ट्रायंगल और 2 ट्रायंगल मिला दिए तो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको। मतलब ऐसा है, ये 2 ट्रायंगल है, एक के अंदर एक घुसा हुआ है, तो क्वाड्रिलेटरल जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो ट्रायंगल ही है। ओके, अब बोलिए, अब कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं, बोलिए बच्चों। ये पाई बॉन्ड आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, या तो आप इसमें कचरा करो या अलग बना लो, ऐसे देखो, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, सिग्मा अलग दिखा दे, पाई अलग, मिटा दे, ये मिटा दे, क्या यहां मिटा दे रहे हैं, कचरा हो रहा है ना। यू कैन इरेज पाई बॉन्ड फ्रॉम हियर बिकॉज यहाँ ऑलरेडी बहुत कचरा हो गया है, सो वी कैन ड्रॉ पाई बॉन्ड सेपरेटली। हाँ, पैरेलल भी है, पाई बॉन्ड ऐसे पैरेलल ही ओवरलैपिंग होता है, ऐसे चिपकता है। देखो, हम लोग इसको चिपका के दिखा नहीं पाते, तो हम लोग क्या करते हैं, सब दूर दूर दिखा के धागा लाइन बना देते हैं, बट हकीकत में ऐसे चढ़ा हुआ है, ऐसे। देखो, हम आपको हकीकत का डायग्राम दिखाए थे एक दिन, अब बार बार वो बनाना मुश्किल हो जाता है ना। ये देखो, ये एक्चुअल है, दिस इज हकीकत, दिस इज आवर थिंकिंग, ऐसा बनाना बार बार मुश्किल होता है। चलो, और कुछ, और किसी को कोई सवाल पूछना है? और हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ बीच के एटम का निकलता है। पता है, जब हम पढ़ते तो मेरे को बहुत खटकता था ये चीज कि ये हाइब्रिडाइजेशन में किसको लेते हैं, कभी इसको ले रहे हैं, कभी इसको ले रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं। तो आपको हम बार बार इस चीज बार बार चीज बोलते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज मेरे स्टेज पे नहीं पहुंचे। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ बीच के एटम का निकलता है, बीच में आप 2 लोग हैं, एक नहीं है, 2 लोग हैं, तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा, C1 का भी और C2 का भी। तो C1 ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया, सोचो 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे, 4 सिग्मा बॉन्ड। बोलो लड़की, बोल रही थी जो, समझ में आ रहा होगा ना। 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे, S1P कितना, sp3 बराबर। उसी तरह इसका भी वही आएगा, अगर आप इसका भी देखो तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्या आपको sp3 का शेप याद है? sp3 का शेप याद है क्या, बोलो जल्दी। गलत, पहली बार गलती बोल देते हैं। नेक्स्ट कोई और? क्या, अरे तू तो बोल ही मत, इतना मारने का मन करता, कसम से तू सामने रहते थे, बजाते रहते थे, पढ़ता ही नहीं लगता। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल, ये शेप कहां, जिसको नहीं समझ रहा है वो मेरा इसी चैप्टर का 2 लेक्चर पहले का लेक्चर देख ले बस, वहां पर हमने बृहस्पति पूरे शेप पढ़ा है।
तो टेट्राहेड्रल शेप है। अब चलिए इसको हम लोग बना के देखते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। sp3 नाम का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे ही बनते हैं सारे, ये अच्छी बात है, अलग अलग नहीं बनाना है। जैसे एस सिर्फ बनाने बोले तो आपको ये बनाना पड़ता, सिर्फ एस के लिए बनाना पड़ता। सिर्फ पी बोले तो आपको ये बनाना पड़ता डम्बल। अगर हम आपको डी बोले तो आपको ये बनाना पड़ता है। लेकिन हाइब्रिड में कितना अच्छा, अगर हम sp मिला के बोले तो ये sp3d बोले तो भी ये, क्या बात है, ये अच्छी बात है। हाइब्रिडाइजेशन इसीलिए किया गया था ताकि आराम से डायग्राम बने, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता था डायग्राम बनाना। अब हमको क्या करना है, देखो कार्बन के लिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाइए, इधर एक, ऊपर एक, इधर इधर, ऐसा बनाओ। देखो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, बराबर है, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हो गया, तीसरा इधर लो, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, चौथा नीचे, चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये एक कार्बन के लिए हुआ। अब ये कार्बन हाइड्रोजन से शेयर करेगा तो हाइड्रोजन के लिए तो गोला बनता है, याद हो गया होगा, बिकॉज हाइड्रोजन एस ब्लॉक में आता है, एस, यहाँ पे एस ऑर्बिटल है इसका, एस। अच्छा आप बताओ इसका नाम क्या होगा, इस ऑर्बिटल का नाम, ये जितने भी ये बने हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल उनका नाम क्या होगा, sp3। चलो एक को तो आ रहा है समझ में, तो sp3, तो यहां पर एक sp3 एक s से ओवरलैप हुआ है, ओके। यहां पर भी वही sp3s, यहां पे भी वही होगा। चलो अब ये दूसरा कार्बन बनाते हैं, ये एक कार्बन बन गया, 3 हाइड्रोजन बन गए। अब ये दूसरा कार्बन बनाइए, कार्बन लिखना नहीं पड़ता, बस उसका बनाइए डंबल। तो फिर से वही, इधर एक बड़ा एक छोटा, ऊपर एक बड़ा छोटा। तो हम रियली तो अगर पेन पेपर लेके ना रफ कॉपी में इसको 4-5 बार प्रैक्टिस करो, गारंटी इतना आसान लगेगा जितना मेरे को लगता है, क्योंकि हमने एंजॉय कर रहे हैं ना, हम इतने साल से देख रहे हैं, बहुत आसान है इसको बनाना। पहली बार हम, आई नो कि तुमको भारी लग रहा होगा, क्योंकि सबको लगता है, मेरे को भी लगा था जब हम पढ़े थे, क्या बनाना है सर। ये हो गया, देखो इस कार्बन के लिए 4 सिग्मा बॉन्ड, टिक 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 टिक। यहां पर कौन सा हाइब्रिड बॉन्ड है, बॉन्ड तो सिग्मा है, कौन सा ओवरलैपिंग है, कौन बता रहा, जल्दी बता दो, अब तो तुमको बता देना चाहिए। वेरी गुड, sp3 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 sp3। यही सब क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, अच्छे बड़े एग्जाम में। तुम्हारे स्कूल एग्जाम वालों को औकात ही नहीं आते पहुंचने के लिए, वो इतना बता ही नहीं सकते तुमको, हम गारंटी देते हैं किसी स्कूल में कोई टीचर इतने डिटेल में नहीं बताएगा, लिख के देने को तैयार है। ये तो हमने 8 साल में हर साल खुद को इंप्रूव किया, तब हम यहाँ पहुंचे। अब 9वें साल में हम और आगे पहुंच जाएंगे, गारंटी देते तुमको, मिलना मेरे से अगले साल, तुम फिरेगा भी। तुम्हारे बड़े भाई बहन मेरे से 11वीं पढ़े, उनका नोटबुक निकाल के देखना, तुम देखना, तुमको पक्का अंतर दिखेगा। बोले गाड़े सर वहां तो बहुत कम पढ़ा है आपने, हर साल, उसके पहले देखो और कम। तो देखो ये हो गया पूरा इसका डायग्राम, कहानी खत्म। इसका C2H6 का आ गया समझ में, जिसने पूछा था, बताओ। तो सारे सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, सारा ये सिग्मा बॉन्ड S sp3 से बना है, ये सिग्मा बॉन्ड sp3 से बना है। कुछ भी क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, हम पूछ सकते हैं कि इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड sp3s ओवरलैपिंग से बने, 3, 1 2 3। कितने सिग्मा बॉन्ड sp3 ओवरलैपिंग है, तो 1। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया अगर है तो मतलब जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा वो नहीं बता सकता, बिल्कुल उसको तो समझेगा नहीं क्या बोल रहे सर। अब देखो बुक में भी पढ़ो, आप ये सब नहीं लिखे होंगे, पता नहीं लिखे होंगे ऊपर में। पाई बॉन्ड कहाँ होगा, इसमें सिंगल बॉन्ड है ना सब, तो पाई कैसे आएगा, पाई तो डबल बॉन्ड पे होता है ना। अब 10th पे सोचो, एन जिसके नाम में एन लग गया उसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, डबल बॉन्ड नहीं होता तो पाई कैसे होगा, सब सिग्मा होगा। इसका ट्रिक है ना, देखो तुम 10th में पढ़ोगे, कार्बन जितना है उसका डबल हाइड्रोजन तो 1 पाई बॉन्ड, और डबल से 2 कम तो 2 पाई बॉन्ड, और डबल से 2 ज्यादा तो 1 भी पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। एन इन आइन पढ़े हो क्या 10th में, पता नहीं अच्छे से नहीं पढ़े हो तो आता नहीं होगा। एन इन आइन, एन का ट्रिक क्या था, CnH2n+2। इन का ट्रिक क्या था, CnH2n। जो भी मेरे यहाँ पर है उसको शायद याद होगा, क्योंकि हम बड़ा जोड़ देते हैं सब चीजों को। एन इन आइन मिलाओ, इस ट्रिक पे ये बैठ रहा है। देखो n का वैल्यू 2 रखो, 2 और 2 2 जा 4 + 2 कितना है 6, यानी n है। n मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। हाँ 5 है। हाँ हाँ
हाँ, तो वो क्या हुआ देखो, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, तो दो कार्बन एटम है ना, तो एक कार्बन के ऑर्बिटल में 3 हाइड्रोजन आएंगे और एक कार्बन आएगा। मतलब इसने जो ओवरलैपिंग किया 3 हाइड्रोजन से किया और एक खुद दूसरे कार्बन एटम से, फर्स्ट कार्बन ने सेकंड कार्बन से किया। समझ गया? नहीं समझा? ये जो ऑर्बिटल में तुम पेयरिंग करती हो ना, इसी को देख के कर सकते हैं अपन सब। अगर तुमको ये बनाने आ गया ना तो तुम्हारे लिए हर चीज इजी हो जाएगी, ये भी इजी हो जाएगा, ऑर्बिटल बनाना हर चीज इजी, हाइब्रिडाइजेशन निकालना इजी। इसीलिए वेस्पर थ्योरी बड़े दिल से पढ़ो, शेप पर पूरा क्लियर कर लो वहां से, तब इसमें घुसो। तो देखो ये कैसे, तो कार्बन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन, तो बस उसी का इलेक्ट्रॉन भरो ना उसके ऑर्बिट में, एक कार्बन का भरो और 3 हाइड्रोजन का भरो, हो गया। चलो तो नेक्स्ट हम लोग आखिरी पढ़ेंगे बच्चों ट्रिपल बॉन्ड, यानी C2H2 का, इसका नाम होगा इथाइन। जितना कार्बन उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन, जितना कार्बन उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए तो इसका पहले ऐसा बॉन्ड बना लेते हैं हम लोग। तो बॉन्ड आपको याद होगा, इसको ऐसे बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है C और C के बीच, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, इसमें 2 पाई बॉन्ड है और 1 सिग्मा बॉन्ड। अब बताओ गिन के इस कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन के दोनों चारों तरफ देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, जल्दी बताओ बच्चों, ये कार्बन में कितना सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड, इधर एक इधर एक, पाई गिनना नहीं है, 2 सिग्मा बॉन्ड है। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन निकलता है S और P, sp, इसका भी वही आएगा sp। sp का शेप क्या होता है, लीनियर। sp का शेप कैसा होता है, लीनियर। आप अपने टेबल में देखिए, मैंने लिखा था। चलिए बनाते हैं लीनियर, ये मिटा दें, ये मिटा दें क्या, देखो बच्चों, अब कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ध्यान देना, तो उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल पर तैयार करो, 2, बस 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड के लिए ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना। देखो ये फर्स्ट कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया 2, इधर एक हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग कर लेगा, ये हाइड्रोजन गोला क्योंकि S ओवरलैपिंग, ये कौन सा ओवरलैपिंग हुआ, S और sp, S-sp ओवरलैपिंग। फिर इधर एक कार्बन फिर से आएगा, उसका भी ऑर्बिटल ऐसे ही बना लो, एक डम्बेल ऐसा, एक ऐसा, समझ रहा है, एक एक बॉन्ड पे ऐसा ऐसा बनाते जाना है यार, कितना आसान है, समझते नहीं। यहां पे ओवरलैपिंग का नाम बताओ, sp-sp सिग्मा बॉन्ड, बोलो क्लियर हो गया। अब पाई बनाएंगे, इसमें नहीं बनाएंगे, अलग बनाएंगे हम लोग, ये शेप लीनियर है देखो। अब पाई बॉन्ड बनाएंगे, देखो पाई बॉन्ड के लिए आप सिग्मा पहले बना के दिखा दो कि है, और अब देखो पाई के लिए आप ये डंबल कभी यूज मत करना, पाई के लिए आप हमेशा p ऑर्बिटल यूज करेंगे। p क्या होता है, डंबल होता है। पाई के लिए हमेशा कौन सा ऑर्बिटल यूज करना बच्चों, डंबल, प्लेन वाला डंबल, ऐसा, इसको ही डंबल बोलते हैं। और इसको ऐसा मिला दो, ये एक पाई बॉन्ड हो गया। अब कौन सा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रहता है पेपर में, कौन सा, तो आपको हम एकदम स्टार बात बताते हैं, स्टार 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 स्टार, कि देखो p में 3 लोग होते हैं, p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होता है, एक का नाम px है, एक का नाम py है और एक का नाम pz है। तो जो पाई बॉन्ड होता है बच्चों, पाई बॉन्ड जो होता है px और py पाई बॉन्ड बना सकता है, याद रखना। मतलब ये नहीं कि हमेशा बनाएगा, लेकिन अगर मौका लगेगा तो यही बनाएगा। अच्छा, और pz हमेशा सिग्मा, याद रखना, हमेशा सिग्मा, कभी pz पाई नहीं बनाएगा। यानी यहां पर जो ओवरलैपिंग हुआ होगा उसमें pz खर्च हुआ था, कौन सा ऑर्बिटल उसका खर्च हुआ होगा, pz, और ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, px है, 2px 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 2px। अब एक और पाई बॉन्ड बनेगा, 2 पाई बॉन्ड है, ये तो एक हुआ ना, 2 नहीं हुआ, एक हुआ, एक ऊपर चिपकता है, एक नीचे चिपकता। अब एक और बनाना है जस्ट इसके बगल में ऐसे, तो वो समझाया था ना, 3 एक्सिस होता है, x और y
और ये जेड। क्या याद है आपको? ये पिज्जा सॉरी पी वाई पी एक्स, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों साथ में होता है। पी जेड चला गया हाइब्रिडाइजेशन में, पी जेड कहाँ चला गया? हाइब्रिड में बनने, लड्डू बनाने चले गए पी जेड उठा के। बाकी दो लोग नहीं गए, बोलते हम तो नहीं जाएंगे भाई, हमारा हाइब्रिडाइजेशन अलाउ नहीं है। ये दूसरा पाई बॉन्ड जो ब्लू पेन से बनाएंगे, तो दो पाई बॉन्ड है, इसमें कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप किया होगा? पी वाई। ये कौन सा ऑर्बिटल है? 2py, 2py, 2px पाई बॉन्ड बनाया, 2py। फिर से हम आपको एक बार और समरी समझाते। देखो अगर एक पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, अभी इसके पहले हमने एक पाई बॉन्ड बनाया था, देखा होगा तुमने। तो एक पाई बॉन्ड में कौन सा पाई बॉन्ड बनाया था बताइए? 2px। किसने पाई बॉन्ड बनाया था? x ने बनाया था। दूसरा सिग्मा, सिग्मा कंपलसरी है। ओके, अगर दो पाई बॉन्ड है तो x और y बना लेगा, z कभी नहीं बनाएगा। समझ में आ गया? आप इसके पहले देखिए, और एक पाई बॉन्ड था तो 2px ने बनाया, 2py ने सिग्मा बनाया, क्योंकि z में इलेक्ट्रॉन गया नहीं था भाई, दो ही इलेक्ट्रॉन था। देखो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन रहा होगा, ऐसे देखो, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन रहा होगा, तो पाई बॉन्ड में ये दोनों बना सकते हैं। तो x ने बना लिया पाई, ये सिग्मा। सिग्मा तो बनाना पड़ेगा बिकॉज सिग्मा पहले बनता, पाई बाद में बनता है। ठीक है, अगर मान लो तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो किस सिग्मा बनाएगा? पी जेड। और ये दो लोग क्या बनाएंगे? पाई बनाएंगे। क्योंकि सिग्मा एक से ज्यादा दो लोगों के बीच नहीं बनता है, दो एटम के बीच एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, पाई एक से ज्यादा बन सकता है। ये डिफरेंस में लिखा होगा हमने, ये देखो। तो ये कहानी हो गई, सेट हो गया C2H2 का। तो ये 2px ओवरलैपिंग है, दिस इज ओवरलैपिंग नॉट हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का होता है, पाई बॉन्ड का नहीं होता है। पाई बॉन्ड में आपको सिर्फ डंबल बना के ओवरलैपिंग करना पड़ेगा, जो आप पहले पढ़े हो SSPP PP ओवरलैपिंग में, वहां जैसे पढ़े थे वो करना पड़ेगा। बाकी जगह पर आप हाइब्रिड ऑर्बिटल बना सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हाँ बोलो, क्लियर हो गया क्या बच्चों? चलिए जल्दी से छाप लीजिए। नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, 5 बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं, टोटल 5 आया प्लस करके हाइब्रिडाइजेशन sp3d। 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, टोटल 4 आया sp3। शेप बच्चों इस पे डिपेंड करता, बॉन्ड पेयर पे, लोन पेयर पे नहीं। तो देखो बॉन्ड पेयर 5 है तो शेप होगा, इसको हटा दे, क्या इधर किनारे में लिख लेते हैं। शेप होगा बच्चों ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सुनना, अब यहां पे कॉन्सेप्ट है, 4 का शेप होना चाहिए टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। बट इसमें तो बॉन्ड पेयर 2 ही है, 2 लोन पेयर है, लोन पेयर थोड़ी ना यहां पे बनाओगे ऐसे। 4 लोग अगर रहते तो एक एक हम हाइड्रोजन मान लो 4 बार है तो 4 यहां पे लिख दिए। यहां तो 2 ही लोग हैं, 2 हाइड्रोजन, तो 2 जगह तो ऐसे ही खाली रहेगा, तो आप 2 जगह मिटा दो, 2 हाइड्रोजन भर दो, 2 मिटा दो, ये मिटा दो, ये मिटा दो। कौन सा शेप बच्चा बताओ? ये कौन सा शेप है? कौन सा शेप है? बेंट शेप। तो होना चाहिए टेट्राहेड्रल, आई नो कि 4 का टेट्राहेड्रल हमने बनाया भी था, लेकिन 2 ही लोग है ना, तो 4 लोग, 2 लोगों को 4 जगह कैसे रख दोगे? तो बेंट शेप हो गया। तो शेप इस पे डिपेंड करता नहीं, इस पे करता नहीं, इस पे करता है, बॉन्ड पेयर पे। शेप बच्चों का पे डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर पे, बॉन्ड पेयर। pH3 का देखो, फास्फोरस 15 ग्रुप में है, 15 वालों के पास 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, 5 में से इसने 3 खर्च कर दिया बॉन्ड बनाने के लिए, 3 कर दिया, 3 ठीक है, अच्छी बात है। तो एक पेयर बचा ना, यस लिखो, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। तो यही सब ट्रिक है, जो समझ गया उसके लिए एकदम हलवा। टोटल अभी भी 4 है, टोटल अभी भी 4 है, हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 होगा, बट शेप बदलेगा। फिर से सोचते हैं, टेट्राहेड्रल होना चाहिए शेप,
शेप ये होना चाहिए, 4 का हमेशा यही होता है शेप। अब इसमें 3 ही लोग है, लोग तो 3 ही है ना भाई, 4 जगह कैसे रखो, एक मिटा दो, ऐसा बनता है। क्या नाम है इस शेप का? पिरामिडल। इस शेप का नाम है पिरामिडल। देखो ऐसा रहता है, उठा हुआ रहता है, पिरामिड। पिरामिड दिख रहा है। तो एक बात अपने ध्यान में डाल दे, शेप हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है, इल्ला शेप बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है, कितने लोग हैं। ओके, BF3। चलो बोरॉन, बोरॉन खोजो, तीसरे ग्रुप में है, सॉरी 13 नंबर। 13 वालों के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है भालो, और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, टुक 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 बना लो, 3 बॉन्ड भी बना दिया इसने, यानी तीनों खत्म। तो 3 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितना? 0 नहीं होगा। तो टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। 3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब देखो 3 का शेप ट्राइगोनल प्लेनर है। ओके, जब जब लोन पेयर आएगा, जब जब शेप बदलेगा, नहीं आएगा तो नहीं बदलेगा। इसका देखो Cl आता है ग्रुप 17 में। 17 वालों के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 7। क्या हो गया? किसी कुछ पूछना है क्या? 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में इसने 3 खर्च किया है बॉन्ड बनाने के लिए, 3, ये 3 खर्चा हो गया, 2 पेयर बच गया। ओके, मिटा दे इसको, तो लिख दो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, टोटल हो गया 5। 5 के लिए जोड़िए sp3d। अब ये शेप लिख दे, अरे मूर्ख हो, यहाँ 0 लोन पेयर था, यहाँ 2 लोन पेयर, शेप ये मत लिखना। हाँ, सोचना इसी से। टोटल 5 के लिए शेप होता है ऐसा, देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऐसा होता है। दिस इज योर शेप, ऐसा। अब इसमें 2 लोन पेयर, लोन पेयर कहाँ रखते हैं? इस पे रखते हैं, जिसको याद नहीं है, याद कमजोर है, भूसा भरा है माथे में। यहाँ एक लोन पेयर रखेंगे और यहाँ एक लोन पेयर रखेंगे, तो कौन सा शेप बना? कौन सा शेप बना? इसमें लोन पेयर इक्विटोरियल पे रखते हैं, एक्सियल पे नहीं रखते हैं। कौन सा शेप है? नहीं बोलना, टी शेप, टी शेप, टी शेप। अब SO2 सल्फर, सल्फर ग्रुप 16 में। बस एक ही चीज सिखा के मास्टर लोग पढ़ाते रहते हैं। सल्फर 16 में, 16 के पास 2 4 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसने बॉन्ड कितना बनाया? कोई बच्चा बोला 2, यहां गलती कर दिया तुमने। क्यों? ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बना के इसका पेट नहीं भरता, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है जब भी बनाता है। अब इसमें गिनेंगे एक ही गिनेंगे। क्यों एक गिनेंगे बताओ? क्योंकि सिग्मा काउंट होता है, पाई काउंट नहीं होता है, इसीलिए। तो इसका 1 और इसका 1, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। देखो यहां लोचा हो गया, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, टोटल हो गया 3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2। फिर हम बोलेंगे sp2 का शेप होता है ट्रायंगुलर प्लेनर। देखो होता ऐसा है, अबे क्या होता उससे मतलब थोड़ी है यार। अभी क्या होगा ये बताओ? ये एक मिट जाएगा, देखो लोन पेयर 1 है, 1 मिट, 2 लोग हैं, तो टेढ़ा नहीं होगा, ये धक्का मार के सीधा कर देता है इसे, तो लीनियर शेप होता है। कौन सा शेप होता है? लीनियर। पढ़ा होगा, रिपल्सन से सीधा हो जाएगा। CO2 पढ़ो, देखो कार्बन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 ऑक्सीजन से शेयरिंग करना है। ऑक्सीजन तो भाई डबल बॉन्ड ही बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन खत्म। कितना बॉन्ड है? सिग्मा ही गिनोगे तो कितना बॉन्ड पेयर है? 2। लोन पेयर कितना है? 0। टोटल 2। हाइब्रिडाइजेशन sp का फिक्स है शेप। कौन सा शेप? लीनियर, सीधा बनता है। अब इसका देखो SO3, फिर से सल्फर पे देखो, सल्फर पे बहुत सवाल है। सल्फर ग्रुप 16 में बनाइए 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, और ऑक्सीजन बनाइए 3। ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड ही बनाता है,
6 इलेक्ट्रॉन खत्म। लेकिन बॉन्ड पेयर 6 मत लिख देना, बॉन्ड कितना है, इसको एक गिनेंगे, इसको भी एक, इसको भी एक, 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, टोटल 3। शेप sp2, शेप देखो लोन पेयर नहीं है तो sp2 का असली शेप क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब XCF2 देखो, जेनॉन, जेनॉन आता है ग्रुप 18 में, ये देखो 18 मतलब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन पड़ा है, खाली पीली 8। चलो 8 बनाते हैं, 2 4 6 8। फ्लोरीन, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है। अब कितना, 2 बॉन्ड पेयर हो गया, 3 लोन पेयर हो गया, टोटल 5 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन टोटल के लिए लिखा जाता है sp3d। 5 का शेप होता ऐसा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट 3 लोन पेयर बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं। तो इसमें 3 लोन पेयर, लोन पेयर पहले यहां रखे थे, याद होगा तुमको, पहले ये मिट गया, फिर यहां रखेंगे, ये मिट गया, फिर यहां रखेंगे, फिर ये भी मिट गया। कौन सा शेप बचा, देख के बताओ, टुक 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 टुक, लीनियर। अगला XCF4, XCF4। चलिए फिर से, XC के पास ओरल चलेगा, समझेगा ना। जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, देखो अंग्लिश समझाते, 8 में से 4 बॉन्ड बन गया, 3 ये, 1 खत्म, 4 बॉन्ड पेयर, ये दिख रहा ना, 4 बॉन्ड पेयर। अब 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 मतलब कितने पेयर होते हैं बताओ, 2 पेयर, ओ सॉरी 2 लोन पेयर। टोटल हो गया 6 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। फिर से सुनो, 6 का शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, आप शेप याद कर जाओ। देखो कोई लौंडा नया होगा तो शेप याद करे। 2 का असली शेप है लीनियर, और ये कभी चेंज नहीं होता। 3 का असली शेप है ट्राइगोनल प्लानर, देखो आया भी है बहुत ज्यादा। अगर इसमें लोन पेयर आएगा तो एक मिटा देना, तो बेंट बचता है। उसके बाद 4 का असली शेप है टेट्राहेड्रल, 5 का असली शेप है आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये होता है। अगर इसमें लोन पेयर आएगा तो एक एक मिटा देते हैं हम लोग। उसके बाद 6 का होता है ऑक्टाहेड्रल, याद कर जाओ ना यार ये सब बस। 7 का है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इतना छोटा सा 5 चीज याद करना है, 2 2 4 6, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बस आप अगर ये 6 चीजें याद करोगे तो पूरा शेप लोचा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 6 का शेप है ऑक्टाहेड्रल, देखो हम यहां बना के दिखाते हैं। ऑक्टाहेड्रल ऐसे बनता है बच्चों, 4 और 2 6। अब देखो इसमें 2 लोन पेयर, लोन पेयर अभी इस पे रखना पड़ता है, यहां मिटा दो, यहां मिटा दो। कौन सा शेप बचा बताओ, कौन सा शेप बचा, स्क्वायर प्लेनर। प्लेनर किसके नाम में लगाते हैं, जो एक सतह में है, प्लेन, प्लेन एक सरफेस में। चलिए इसको बनाते हैं। फिर से जेनॉन आया, जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड बना लिया, 3 3, 6 बॉन्ड, तो 6 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। देखो उंगली पे खत्म हो रहा है, बाप रे केमिस्ट्री इतना इजी है। टोटल 7 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। 7 का शेप होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बनाते हैं ऐसे। उसमें से 1 लोन पेयर, एक मिटा दो, एक मिटा दो तो क्या बचा, पेंटागोनल और 1 पिरामिड, तो पेंटागोनल पिरामिडल नाम होगा। पेंटागोनल पिरामिडल, ओके। चलिए अब आ जाते हैं SF4 पे। सल्फर कौन से ग्रुप में है, 16। देखो उंगली पे खत्म करते हैं, उंगली पे नचा दे वो छोड़ी, सुने होगा ना। ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 4 खत्म करो, क्योंकि फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है। 4 खत्म, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर पहले लिख लो यहाँ पे। 4 अगर खत्म हो गया तो 2 बचा, 2 मतलब 1 पेयर, 2 मतलब 1 पेयर, 1 लोन पेयर।
टोटल 5 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d। 5 का शेप क्या होता है? 5 का होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बट इसमें लोन पेयर है। बनाओ फिर से, टुक 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 टुक। ट्राइंगल में पहले लोन पेयर यहां रखा जाता है, यहां पे। ये शेप कौन सा है? इसको घुमा के दिखाते हैं, आपको बड़ा पसंद आएगा। सी सॉ पार्क में देखे होंगे, ऊंचनी नीचनी बोलते हैं लोग इसको, नहीं? ऐसे घुमा के देखा, ठीक है, सी सॉ। तो इसी से हम लोग मिटा रहे हैं, क्लियर हो रहा है? अब BrF5 ब्रोमीन कौन से ग्रुप में आता है? 17, सबको याद होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। 17 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 5 बॉन्ड बनाओ, 2 3 खत्म, 5 खत्म, एक पेयर बचा। 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, टोटल 6 का हाइब्रिडाइजेशन बोलो, sp3d2। 6 का शेप बताओ, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में एक लोन पेयर, देखो थोड़ा, ऑक्टाहेड्रल ऐसा होता है, एक लोन पेयर मिटा दिए। बताओ क्या बचा? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, वेरी गुड। चलिए अब इसको देख लेते हैं। इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है। कार्बन का हमेशा टेट्राहेड्रल होता है। क्या माथा पकाओगे? sp3 टेट्राहेड्रल। कैसे? देखो 4 बॉन्ड बनाए उसने। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों बॉन्ड बना दिया उसने, चारों सिग्मा बॉन्ड। sp3 टेट्राहेड्रल, दोनों का sp3 टेट्राहेड्रल। ओके, डन। तो खत्म हो गया ये सारा। मजा है आपको? बताइए। नोट इट होमवर्क। आप होमवर्क लिख ले, बढ़िया होमवर्क है, दिल खुश कर देगा अगर आप ईमानदारी से बनाओगे तो मिलते हैं कल नए टाइमिंग पे। टाइमिंग आप भूलेंगे नहीं, 3 से 5 केमिस्ट्री और 8 से 9 फिजिक्स। आप ये मत सोचो कि फिजिक्स को कम टाइम मिल रहा है, वी विल चेंज द सब्जेक्ट। अभी केमिस्ट्री पीछे है तो थोड़ा आगे उसको आगे लाते हैं। 6 चैप्टर हो गया है फिजिक्स में, तुम भी देख रहा है तुमको। फिजिक्स में 6 नहीं हुआ है, सॉरी उल्टा बोल दिया, नहीं, केमिस्ट्री में 6 नहीं हुआ है। हाँ, 8 से 9 शाम के, और ये 3 से 5 सुबह, मतलब दिन में। ठीक है, कोई डाउट है? ओके, तो मिलते हैं कल। कल से आपके क्लासेस बढ़ जा रहे हैं, पर बात वही है। ठीक है, चलो फिर, खुदा हाफिज, अलविदा, गुड नाइट।